Hello dear students, this is the next paragraph of the short story Ranga's Marriage. This priceless commodity, the English language was not so widespread in our village a decade ago. प्राइसलेस मतलब बहुमूल्य, कमोडिटी मतलब वस्तु। ये है बहुमूल्य वस्तु। कौन सी बहुमूल्य वस्तु? द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक बहुमूल्य वस्तु है, यह बहुमूल्य वस्तु वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड एगो। डिकेड कहते हैं दशक, माने 10 वर्षों का जो समय होता है, पीरियड होता है, उसको डिकेड कहते हैं। तो नरेटर कहते हैं कि एक डिकेड एगो माने 10 वर्षों पहले हमारे गांव में अंग्रेज़ी भाषा जो कि एक बहुमूल्य वस्तु है, इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी। वाइड स्प्रेड मतलब इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। और इसीलिए रंगा की घर वापसी, आप जानते हैं कि रंगा जो था वो बेंगलुरु गया था। उसके फादर जो अकाउंटेंट थे, उन्होंने भेजा था पढ़ाई लिखाई के लिए। तो जब वो बेंगलुरु से 6 महीने बाद वापस आया था तो हमारे गांव वाले जो थे, उन लोगों के लिए एक बड़ी इवेंट थी, मतलब एक बड़ी घटना थी रंगा की घर वापसी। पीपुल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। लोगों ने क्या किया? लोग दौड़े, लोग भागे। कहाँ भागे? टू हिज डोर स्टेप, माने रंगा के डोर स्टेप की तरफ। यह घोषणा करते हुए, यह अनाउंसमेंट करते हुए कि द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है बेंगलुरु से। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर। जो बालक बेंगलुरु अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए गया था, वह आ गया है वापस, घर वापस आया है। ऐसा लगता है कि वो घर वापस आया है। एंड कम रंगा इज़ हियर। और उन लोगों ने कहा, आओ रंगा है यहाँ। लेट अस गो एंड हैव ए लुक। आओ चलें, रंगा से मुलाकात करें, रंगा से मिला बेटी करें, एक नज़र डालें उसके ऊपर कि वो वहाँ से आया है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। अट्रैक्टेड बाई द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। अट्रैक्टेड बाई द क्राउड माने भीड़ से आकर्षित होकर के, माने जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि वह भीड़ से आकर्षित हुए और भीड़ से आकर्षित होकर के नरेटर भी गए एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड में खड़े हुए और बोले और पूछा उन्होंने, व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम। सभी लोग, व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, सभी लोग यहाँ क्यों आए हो, क्यों इकट्ठा हुए हो यहाँ रंगा के यहाँ। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। यहाँ कोई तमाशा करने वाला मंकी तो नहीं है, आप लोगों ने इतनी भीड़ लगा दी है रंगा के घर के सामने। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेट। एक लड़का जो ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल बिना दिमाग का आदमी था, बोला, काफ़ी तेज़ बोला, सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, जिससे कि सभी लोग सुन लें। बोला कि व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो फिर यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। आई यहाँ पर नरेटर के लिए आया है। नरेटर कहते हैं कि वो ये सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ें अब तो वर नाउ ऑफ द पास्ट, अतीत की हो गई हैं। कौन सी चीज़ें?
यंगस्टर मतलब जो किशोरावस्था के लोग होते हैं, किशोरावस्था का बालिका, बालक बालिका। इमेच्योर माने जो मेच्योर ना हो, एंड विदाउट एनी मैनर्स, और बिना मैनर्स वाले लोग। ये तो अब अतीत की चीज़ें हो गई हैं। तो और नरेटर कहते हैं कि ही केप्ट क्वाइट, उन्होंने शांति बनाए रखी, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। बहुत सारे लोगों को देख करके रंगा ने क्या किया, केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अपने घर से बाहर रंगा आ गया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सभी लोग अंदर चले गए होते तो क्या होता, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो लोगों ने माने अगर हम सभी लोग, नरेटर कहते हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी रंगा के घर के सामने रंगा के से मिलने के लिए, तो अगर हम सभी लोग रंगा के घर के अंदर चले गए होते तो रंगा का जो घर था, वो मकान था, वो क्या बन गया होता, वुड हैव टर्न्ड इनटू, वो बदल गया होता काहे में, व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जिसे लोग कलकत्ता का ब्लैक होल कहते हैं। माने उनका घर कलकत्ता का ब्लैक होल बन गया होता। कलकत्ता के ब्लैक होल के बारे में जब मैं वीडियो बना लूँगा ये, उसके बाद में आपको बता दूँगा ये क्या होता है। थैंक गॉड इट डिड नॉट, नरेटर कहते हैं कि भगवान को धन्यवाद दो कि रंगा का जो हाउस था वो ब्लैक होल में नहीं परिवर्तित हुआ, कलकत्ता के ब्लैक होल में परिवर्तित नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड 6 months ago। सभी लोग ये देखने में चकित थे कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जब उसने गांव को छोड़ा था 6 महीने पहले, तब जैसा था वैसा ही जब वो बेंगलुरु से लौट कर आया था वैसा ही था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक वृद्ध महिला जो उसके नज़दीक थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उस वृद्ध महिला ने अपना हाथ रंगा की छाती पर ले गई वो, और अपना हाथ उसकी छाती पर इसलिए ले गई कि वो ये जानना चाहती थी कि जब यहाँ से रंगा गया था तो जनेऊ पहन करके गया था, क्या जनेऊ वो पहने हैं या वो उसने उसको अपने ऊपर से उतार दिया। तो यह जानने के लिए क्या किया उसने, उस वृद्ध महिला ने, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, रंगाज चेस्ट, रंगा की छाती पर उसने अपना हाथ चलाया और लुक्ड इनटू हिज आइज़, उसकी ओर देखा और बोली, द जनेवड़ा इज़ स्टिल देयर, कहा, वो बोली अरे रंगा जनेवड़ा तो पहने हुए है अभी, जनेवड़ा उसने उतार कर फेंका नहीं है, माने वो कोई अंग्रेज़ नहीं बना है, जैसा गया था वैसा ही है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी कास्ट भी नहीं खोई है, अपनी कास्ट में ही है, माने वो अपनी इंडियन ही है, कोई अंग्रेज़ नहीं बन गया। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ, इसके बाद वो शीघ्र ही फिर चली गई और रंगा जो था वो हंस पड़ा। वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ। वंस दे रियलाइज्ड, एक बार गांव के लोगों ने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स एंड आइज एंड नोज, कि रंगा के वैसे ही हैंड्स, लेग्स, आइज़ और नोज़ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा जब वो 6 महीने पहले गया था। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद द क्राउड मेल्टेड अवे, जो भीड़ थी इकट्ठा हुई थी वो सब तितर बितर हो गई, माने अपने अपने घरों को लोग चले गए, वैसे ही चले गए लोग, वहाँ से गायब हो गए, जैसे लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चे के मुख में जो मिश्री का टुकड़ा, लंप ऑफ शुगर मतलब मिश्री का टुकड़ा, आप जानते हैं मिश्री जो है मीठी होती है, उसका टुकड़ा जब जैसे कि बच्चे के मुख में होता है तो वो गल जाता है, उसका पता नहीं रहता, ऐसे ही वो जो भीड़ इकट्ठा हुई थी
रंगा के मकान के सामने वो सब गायब हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, राइटर कहते हैं कि भीड़ तो गायब हो गई लेकिन वह वहाँ पर खड़े रहे। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, जब सभी लोग चले गए तो नरेटर ने पूछा रंगा से, रंगा का पूरा नाम रंगप्पा है, तो पूछा कि कैसे हो रंगप्पा, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक ठाक है आपका। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और तभी रंगा ने मेरी ओर दृष्टि डाली। ही माने उसने नरेटर की ओर दृष्टि डाली, माने रंगा ने नरेटर को देखा। ही केम नियर मी, माने रंगा जो था वो नरेटर के नज़दीक आया। एंड डिड ए नमस्कार, और नमस्कार किया रिस्पेक्टफुली, माने आदर के साथ। सेइंग, ये कहते हुए आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर अगले टर्न पर पढ़ेंगे।